जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत का M777 अल्ट्रा लाइट हवाई तेजर तोप क्या है, इसकी क्या क्या विशेषता है और यह कितना खतरनाक है, जिससे चाइना और पाकिस्तान पर इस तोप के जरिए भारत का दबदबा बनेगा, मतलब इसका प्रभाव उस पर ज़्यादा दिखेगा। तो चलिए इन सब बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, ये जो इसका पूरा नाम है M777 अल्ट्रा लाइट हवाई तेजर तोप, इसे शॉर्टकट में M777 हवाई तेजर तोप कहते हैं। तो ये जो तोप है, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ भारत के जो पूर्वी राज्य है, सबसे पूर्वी राज्य यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले यहाँ इसके फील्ड है, यहाँ पर इसे तैनात किया गया था, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए इसका इतना जो बॉर्डर है वह चाइना के साथ शेयर होता है, मैं चाइना के साथ सटता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे चाइना यहाँ पर अक्साई चीन के पास नौटंकी करता रहता है, मतलब सैनिकों को अपने हमला करते रहता है अक्साई चीन के जरिए। पुनः यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, यहाँ से भी ये नौटंकी करने लगा, यहाँ से भी समझिए अपने सैनिकों के द्वारा इसके सैनिक, चाइना के सैनिक नौटंकी करने लगे। तो यहाँ से एक सबसे पहले यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से अक्साई चीन से करने लगा, फिर इधर जो पीओके भाग है, पीओके से भी कुछ करना, पाकिस्तान के जरिए पीओके से भी, इन तीन जगहों से ये मतलब चारों तरफ से भारत को, तीनों तरफ से हमें दिमाग इसका घुमा रहा था भारत को। तो मुख्य रूप से ये जो तोप है यहाँ पर M777 ये सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में तैनात थी। तो भारत ने सोचा कि तीनों तरफ से एंटी कर है, तो इसे डायरेक्ट अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर भी है, लेकिन इधर से उठा कर डायरेक्ट लग गया ये लद्दाख के हिमालय जो क्षेत्र उसके पहाड़ी, मतलब उच्चतम पहाड़ी पर लाके इसे फिट कर, ताकि उसे से ऊंचे पर आराम से नीचे हम इसे दाग सकते हैं, इसे से गोले दाग सकते हैं, और जो भी इसे चाइना के सैनिक है या पाकिस्तान का, तो आसानी से इसे हम मार सकते हैं। तो आप कारण समझे कि यहाँ से इसे यहाँ पर क्यों लागेगा। तो चलिए अब ये जो M777 हवाई तेजर तोप है, इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे इसका जो निर्माण करती है अमेरिका के एक सिस्टम है जिसका नाम है BAE, ये वैसे के है, ये इसका निर्माण करती है BAE सिस्टम, ये इसका निर्माण करती है, लेकिन इसके जो असेंबलिंग का काम होता है वो भारत के एक निजी कंपनी करती है। असेंबलिंग मतलब इसे कोडों का जो अंतरण करती है वो भारत की ही निजी कंपनी करती है। भाई अमेरिका को क्यों, वह बंद कर गया, लेकिन यहाँ पर तो कोडांतरण तो भारत ही करेगी, जैसे होता है इसका कोडांतरण भारत की एक निजी कंपनी ही करती है। तो इसको भारत में अभी तक 110 आ गया है, समझिए ये M777 जो तोप है 110 भारत में आ गया है, और बाकी 145 की और डील हो पड़ी है, अब देखिए कब आता है, लेकिन अभी 110 यहाँ पर भारत में मौजूद है। और यहाँ पर इसे अरुणाचल प्रदेश और पुनः इसे यहाँ पर लद्दाख में जो हिमालय पर्वत है उसके ऊंचे चोटियों पर इसे, ऊंचे पहाड़ों पर इसे तैनात कर दिया गया है। तो ये रहा इसका मतलब बनावट, ये कहाँ से आया है भारत के पास। तो चलिए अब इसके हम बनावट को जानते हैं। तो अब देखिए, इसके आप कुल वजन देखेंगे तो इसका कुल वजन 4200 kg है, 4200 kg, और यह 35 फीट लंबा है, 35 फीट लंबा है। और इसकी जो नली है, देखिए किसी भी तोप में नली भी होती है ऐसे करके, और इसी से गोला निकलती है। यहाँ से देखिए इसका पूरा लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 35 फीट है, 35 फीट। वजन इसका है 4200 kg। और इसके जो ये देखिए यही नली है, इस नली का आप लंबाई देखेंगे तो ये 16.7 फीट ये इसका नली की लंबाई है, और इसे से आसानी से मतलब हम हमला कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका बनावट का कंस्ट्रक्शन ये कैसा है। तो ये तो अब चलिए इसकी विशेषता को जानते हैं। इसी विशेषता के कारण भारत ने इसे, जो अमेरिका का BAE सिस्टम बनाया है, इसे अपने यहाँ मंगाया है। कुछ ना कुछ भाई गुण होगा तभी भारत किसी भी चीज़ को मंगाता है, तो उसके गुणों को देखकर ही मंगाता है। तो सबसे पहले आप इसका स्पीड देखेंगे तो 1 सेकंड में 1 किलोमीटर चला जाता है, समझिए 1 सेकंड में जब 1 किलोमीटर जा रहा है, तो आसानी से बात है, यहाँ पर जो यहाँ से ये हमला करेगा तो इधर पाकिस्तानों को देख लेगा, इधर चाइना का अक्साई चीन को, यहाँ पर तो पहले से मौजूद है। तो ये इसका पहला स्पीड आता है 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका आप रेंज देखिए, इसका रेंज 24 से 40 किलोमीटर है, और जाहिर से 24 से 40 किलोमीटर यहाँ पाकिस्तान और चीन से लड़ने के लिए काफ़ी मतलब पर्याप्त है। ये अलग अलग एंगलों पर, मान देखिए 24 किलोमीटर वाले निशान को, लक्ष्य को मारना हो तो टारगेट को मारना हो तो अलग एंगल होगा, और इसी से मान लीजिए 30 किलोमीटर को मार रहा हो तो उसके लिए अलग एंगल बनेगा। ये तोप के जरिए इस तोप को अलग अलग एंगल पर घुमा कर सीधे मारा जाता है। आराम से यहाँ से देखिए 24 से 40 किलोमीटर यहाँ पर ऐसे जगह तैनात किया गया है कि ये दोनों पाकिस्तान और चीन दोनों आराम से इसके रेंज में आ जाए, और जो भी सैनिक है समझिए वो थोड़ा ही जाएगा, बचेगा नहीं। तो ये इसकी दूसरा विशेषता।
अब देखिए तीसरा, इसमें 6 प्रकार के गोलों का दागा जा सकता है। देखिए ये जो है ये तोप है, इसमें 6 प्रकार के अलग अलग प्रकार के गोले, मतलब कि अलग अलग प्रकार कहने का अर्थ यह हुआ, कोई देखिए कोई ऐसा होता है जो डायरेक्ट गिरेगा फट जाएगा, कोई ऐसा होगा जो गाइडेड प्रोजेक्टाइल होगा, मतलब आप जैसे जैसे उसे गाइड करेंगे वैसे वैसे जाएगा, कोई जाकर सीधे लड़ जाएगा, जैसे उनमें से आप देखेंगे ऐसे कर इसमें गोले हैं M549, M712, इस तरह के ये गोले हैं जो अलग अलग टाइप के हैं और अलग अलग इसके गुण है, और परिस्थिति के अनुसार इसे अलग अलग दुश्मन हो, जैसे परिस्थिति हो वैसे वैसे इन गोलों को छोड़ा जाता है। तो ये तो हो गया, लेकिन अब देखिए 1 मिनट में 7 गोला छोड़ देगा, 1 मिनट में ये 7 गोला मार सकता है। मान लीजिए तुरंत मारना हो तो इसका प्रयोग कीजिए, M519, ये जाएगा तुरंत गिरेगा तुरंत फट जाएगा, तुरंत गिरेगा तुरंत फट जाएगा, वो 1 मिनट एक बार एकदम 1 मिनट में 7 हो जाएगा। इस तोप के जरिए M777 के जरिए ये जाएगा गिर जाएगा। तो ये भी बहुत ही इसका महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हो जाता है। तो अब देखिए इन्हीं सब गुणों के कारण इतना पर्याप्त है सामने वाला देश से लड़ने के, अपन दुश्मन के लड़ने के लिए, ये जो तोप है बहुत ही मतलब पर्याप्त है उससे लड़ने के लिए। तो इसका जो उपयोग है जो अमेरिका है इसका प्रयोग बहुत सारे देशों के खिलाफ कर चुका है, जैसे अफगानिस्तान देखिए, सीरिया देखिए, ईरान देखिए, इन सब देशों के खिलाफ ये जो अमेरिका है इसका प्रयोग पूरी तरह से कर चुका है। और इससे अभिन्न पूरे विश्व में लगभग 6 व 8 देश इसका प्रयोग करते हैं, या 6-8 देश इसका प्रयोग करते हैं लगभग इस तोप का। तो ये तो अमेरिका की है। इन्हीं सब गुणों के कारण भारत ने सोचा कि हमरो तो ये दुगो है दुश्मन, तो ये भी सोचा कि चलो यहाँ पर इसको बुलाते हैं। तो यहाँ पर ये तोप यहाँ पर आया और अरुणाचल प्रदेश में लगा, लेकिन पुनः इधर नौटंकी किया तो यहाँ पर भी ये लग गया, और बाकी 145 डील है वो भी जल्दी आ ही जाएगा और प्रचुर मात्रा में लग जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये पाकिस्तान और चीन की सीमा पर ऐसे जगह जहाँ से मतलब कि चीन को भी काम नहीं पड़ जाए और पाकिस्तान को भी काम नहीं पड़ जाए, तो ये इस ऐसे जगह पर फिट किया गया है जहाँ से चीन का भी काम हो जाए, पाकिस्तान का काम है। तो यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे इन तोपों को फिट किया गया है। तो देखिए हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ियों पर इधर देखेंगे हिमालय जो पर्वत है इसका बहुत ही विस्तार है। इन्हीं जो बहुत बड़ी चोटियाँ हैं उन चोटियों पर इसको प्रयोग किया लाए गए, क्योंकि आप देखेंगे जो टैंकें होती है वो पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाती है, टैंक जो होती है वो पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाती है, और इसे मतलब कि लेके जाना पहाड़ों पर लेके जाना बहुत ही मतलब मुश्किल काम है। तो जिसके कारण इसे लाया गया और इसे आसानी से समझिए किसी आप गाड़ी से भी इसे लेकर जा सकते हैं। और भारत का जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, चिनूक हेलीकॉप्टर भी ये इसके कम वजन होने के कारण चिनूक हेलीकॉप्टर भी इसे अपने मतलब बांध कर आराम से ले जाकर पहाड़ी पर धर गई और यहाँ से सैनिक आराम से इसे मार सकेंगे। लेकिन इसका आप उपयोग देखिएगा तो यह किसी भी मौसम में इसका प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वह ठंडा हो चाहे वह बरसात हो, कभी भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसे आराम से पहाड़ की ऊंची चोटियों पर लेकर जा सकते हैं। ज़्यादा भारी भी नहीं है, और इसके कारण भारत के ये जो पहाड़ी इलाका है इसमें इसका प्रयोग मतलब समझिए बहुत ही जरूरी था, और भारत में ये पहुंच भी गए। तो ये रहा इसकी पूरी कहानी। तो अब चलिए यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।